पुलिस को नहीं पता, यानी ये कॉन्फिडेंस उन्होंने राहुल गांधी ने बहना शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, बहना शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक भाई के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या बनती है? आप मंच पर आए, आपने बताया कि महिलाएं परेशान है, अगर आपने बहन परेशान हो तो आप सिर्फ कहकर रह जाएंगे या आप कितने कदम उस दिशा में उठा सकते हैं? उठाएगा, हर भाई उठाएगा ना। राहुल गांधी ने क्या किया? देखिए अर्पिता जी, मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। श्री राहुल गांधी जी को जब 3 दिन पहले नोटिस दिया गया और प्रश्न की झड़ी लगाई गई, तब राहुल गांधी जी ने यह नहीं कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। यही कहा गया कि 7 से 10 दिन के भीतर हम ये तमाम सारे पुलिस के जो प्रश्न है इसके उत्तर देंगे। उत्तर देने से इनकार नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर 3 दिन के बाद ही स्पेशल कमिश्नर अपना लाभ लश्कर लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। यानी आप क्या बता रहे हो कि ये जो दिल्ली पुलिस है ये केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है? केंद्र सरकार के इशारे पर शाह और तानाशाह की ये तानाशाही नजर आ रही है। ये तानाशाही का एक प्रमाण है कि उनके कहने पर आप जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। ये कतई नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी सच बोल करके रहेगी और सच न कभी छुपता है न डरता है। ठीक है, ये आपको मैं अगर ये सच है तो राहुल गांधी ने इस सच को 30 तारीख को 30 जनवरी को बोल दिया। 30 तारीख से 16 मार्च पहला नोटिस 16 मार्च को आया। राहुल गांधी को एक नेता छोड़ दीजिए, एक इंसान के तौर पर तकलीफ नहीं हुई? महिलाओं को दुख था, वो मंच पर कहकर चले गए, उससे क्या हुआ? उससे तो राजनीतिक फायदा ही देखा उन्होंने, लेकिन महिलाओं का फायदा कैसे होगा उसको सोचा? नहीं, राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस महिला को कहा कि मैं ये पुलिस को बता दूं, कंप्लेन कर दें, तो उस महिला ने कहा कि नहीं कंप्लेन मत करिए, मुझे और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, जरा एक बात बताइए साबरा साहब, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। अगर किसी घर में कोई बहन हो जिसके साथ अत्याचार हो, एक सेकंड सर, और कोई भाई 2020 के दंगे ना होते क्या पुलिस पर मत कंप्लेन कीजिए, तो भाई की जिम्मेदारी क्या बनती है? वो मंच पर सबके पटल पर जाके ये बता देगा कि देखिए हमारे घर में बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो पुलिस से डरी हुई है इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। ये करेगा एक भाई जो राहुल गांधी ने किया? अर्पिता जी, सवाल मैं इसका उत्तर दे दूं। सवाल यह है कि दिल्ली की पुलिस इसकी मुस्तैदी पर प्रश्न चिन्ह है। अगर नहीं, महिलाओं पर मैं पूछ रही हूँ सर, दिल्ली पुलिस ने सही किया नहीं किया, सुधांशु जी से जवाब दिया है मैंने, आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन हत्या होती, फिर हाथरस ना होता, फिर उन्नाव ना होता, फिर लखीमपुरी खीरी ना होता। अगर पुलिस इनकी इतनी मुस्तैद होती तो फिर ये तमाम सारे केस ना होते। मैं ये तो कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आगे चर्चा में और सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं राहुल गांधी को लेकर समझना चाहती हूँ कि एक शख्स, उनको रातों की नींद कैसे आई? और राहुल उन्होंने कहा एक महिला नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सर सापरा साहब, आप मेरे सवाल पर, मैं समझ गई, दिल्ली पुलिस 45 दिन के बाद एक्शन करने आती है, राहुल गांधी को परेशान कर रही है, भारत जोड़ो से डर गए हैं बीजेपी वाले। कंप्लीट होने दीजिए सर, मैं सवाल में दूसरी तीसरी बार पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा उत्तर दे रही हैं सर। नहीं, ध्यान से सुनिए, सवाल देखिएगा उसमें, आपको उत्तर नहीं है उसमें। जब मैं कह रहा हूं कि इसमें पुलिस की मुस्तैदी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह नजर आता है। इतने सारे केस हो रहे, वहां पर पुलिस मुस्तैद नहीं है। ठीक है, और मात्र इस केस में क्यों? क्योंकि अडानी के ऊपर जो सड़क और संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस चाहती है और ये सरकार चाहती है कि उससे ध्यान भटकाया जाए। ये ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है इनका। ठीक है सापरा साहब, समझ गई। ये सवाल मैं भी सुधांशु जी से ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। दिल्ली में कितनी रेप केसेस हुए हैं, उन पर दिल्ली सरकार एक्शन नहीं लेती है, वो सवाल पे भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं अब आपसे जरा राहुल गांधी के बारे में ये समझना चाह रही हूँ कि 30 जनवरी को ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने एक महिला नहीं कई महिलाओं का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद वो चैन की नींद सो गए क्या? अगर ये कह दिया गया पुलिस से मत बोलिए, तो राहुल गांधी ये कहकर चुप हो गए, उसके बाद उनको नहीं लगा कि नहीं इन महिलाओं को कैसे न्याय मिले? अर्पिता जी, आपने देखा, आपको मालूम है मैं तो कह रहा हूं कि जो पुलिस ने नोटिस दिया उसका उत्तर दिया जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। हम कहा ना कह रहे हैं।
इमोशनल थी मुझसे। ठीक है सापरा साहब, एक और बात बता दीजिए, 30 जनवरी को दिया गया बयान, आप पुलिस के पूछने पर अब उत्तर देने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले इस पर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे, ये बताइए क्यों? उनको किसी ने अरेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको अरेस्ट किया है। अर्पिता जी, मैंने आपको कहा कि उन महिलाओं ने राहुल गांधी जी से कहा कि पुलिस को मत बताइएगा, नहीं तो हमको और दिक्कत होगी। ठीक है, और तो अब दूसरी पुलिस बात जब यह है कि पूछेगी पुलिस तो की राहुल गांधी इंटेंशन कैसे जो नाम है, बता लेंगे? ये अब इंटेंशन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। ठीक है। ये अडानी सर, अब अगर अडानी का नाम जो मुद्दा पूछेगी आज देश पुलिस, के तो अंदर राहुल चल गांधी रहा है, कैसे उससे बता लेंगे ध्यान नाम? भटकाने सर, अब का ये दिक्कत नहीं षड्यंत्र होगी? है। हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा। नहीं, मैं जब अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ना, अच्छा। आपको पता चलेगा। ये तो आप ठीक। अटकलों पर बात अभी कर रही हैं। हाँ। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। हाँ। अब अगर प्रश्न पूछे हैं तो ठीक है, उसका उत्तर ठीक दिया है सर, जाएगा। इसी पे मैं भी कह रही हूँ, दर्द अगर होता तो आह निकलती,